जय हिंद, जय आदिवासी, जय देव मोगरा। मैं जीवन गावित मेरे आदिवासी कल्चर नंदुरबार इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नंदुरबार आदिवासी कल्चर पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज हम हमारे यहाँ काल्यामेघ देवता की पूजा की जाती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह जो काल्यामेघ है, यह बारिश देने वाली देवता है। तो इसे हमारे यहाँ पूजा जाता है। इसे पूजने का जो तरीका होता है वह इस देवता को पूजने के लिए हमारे यहाँ के जो आदिवासी भाईबंद है वह किसी कलश में पानी और पेड़ के जो पत्ते होते हैं वे लेकर उस देवता के पास जाते हैं। यह देवता हमारे ही गांव के नज़दीक ही किसी पेड़ के नीचे विराजमान होती है। तो इस देवता को ऐसा भी कहा जाता है कि अगर यह देवता रूठ गई तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होती। तो बारिश न होने के पीछे कारण और इस देवता के रूठने का कारण इसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आदिवासी प्रकृति को भली भांति जानता है और प्रकृति में जो भी समतल है और प्रकृति में जो भी बिगाड़ होता है वो उसे समझ लेता है और हमारी ही किसी गलती के कारण ऐसा हुआ है वो समझ लेता है। इसलिए हमसे कोई गलती ना हो प्रकृति में और प्रकृति का समतोल भी बना रहे, इसीलिए वह यह जो देवता है इनकी पूजा करता है। तो यह जो काल्यामेघ है यह रूठ जाता है ऐसा कहते हैं। अब रूठने का मतलब ऐसा है कि परिवार का किसी सदस्य अगर रूठता है तो इसके पीछे रूठने का कारण यही होता है कि वो जो कार्य करता है उसमें हम बाधा डालते हैं और उसमें बाधा डालने के कारण वो नाराज़ हो जाता है और वो रूठ जाता है। और उसे मनाने के लिए हम उसे प्रेम से ही अगर उसे समझाने की कोशिश करें और उसके पास जाए और समझाए तो ही वो मनाया जा सकता है। तो इसी तरह यह जो काल्यामेघ है यह भी रूठने वाली देवता है। तो इसे हम हमेशा ही खुश रखना चाहिए। अगर हम इसे खुश रखेंगे तो ही हमें बारिश मिलेगी। इस तरह का कंसेप्ट हमारे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों में है। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो काल्यामेघ क्यों रूठता है? तो काल्यामेघ यह इसलिए रूठता है कि अगर हमने प्रकृति का समतोल बिगाड़ दिया। अब काल्यामेघ हमें बारिश कब देता है? बारिश होने के पीछे मेन जो रीज़न होता है वह गर्मी और ठंडक। हमें गर्मी सूरज से मिलती है और जो ठंडक होती है वह हमें पेड़ पौधा लगाने से मिलती है। तो यह दोनों का जो समतोल होता है उससे हमारी जो पृथ्वी है उस पर बारिश होती है। अगर हम यह बैलेंस बिगाड़ दे, उसमें दखल अंदाजी करने लगे तो यह जो काल्यामेघ जो देवता है हमारी वो रूठ जाती है। तो हमें इस देवता को रूठने से मनाने के लिए हमें प्रकृति में समतोल बनाए रखना है। इसलिए हम इस काल्यामेघ को हम एक पेड़ के नीचे विराजमान करते हैं। इसके पीछे यह भी कारण है कि अगर हम पेड़ बचाएंगे तभी यह काल्यामेघ देवता हमें बरसात देगी, बारिश देगी। और हम यह जो बैलेंस है प्रकृति में गर्मी और जो ठंडाई है तो उसमें हम अगर बैलेंस बनाए रखेंगे तभी हमें बारिश मिल सकती है। तो इसलिए इसका पूजा विधि करने का जो तरीका है वो भी इसी तरह का है कि उसे पूजने के लिए हमें कलश में पानी और पेड़ के जो पत्ते आते हैं वो लेकर जाना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है अगर हम किसी रूठे हुए इंसान को मनाने जाएंगे तो हमें उसके लिए कुछ ठंडक सा ही महसूस होने वाली चीज़ ही हम उसे देकर हम उसे मना सकते हैं। तो यह जो काल्यामेघ है हमसे अगर रूठ गया तो हम उसे मनाने के लिए जो पेड़ के पत्ते हैं और जो जल है जो ठंडा है, प्रकृति में ऐसा बोला जाता है कि जल से ठंडा कोई चीज़ नहीं है। तो हम वही चीज़ लेकर इस काल्यामेघ को पूजने के लिए जाते हैं। अब रूठे हुए को मनाने के लिए जाने के लिए
अगर हम भी गुस्से में जाएंगे तो जो रूठा हुआ है वो हमसे मानेगा नहीं, तो उसे मनाने के लिए खुशी खुशी जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ के जो आदिवासी भाई बंद है वो क्या करते हैं कि कालिया मेघ की पूजा करने के लिए वो ढोल बजाते हुए, नाचते हुए कलश में पानी पत्ते लेकर उस देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं, यानी खुशी से मनाने के लिए जाते हैं। तो जो चीज़ें हम लेकर जाते हैं वो यही दर्शाते हैं कि अगर हम पेड़ पौधे बचाएंगे तो ही बारिश होगी, तो ही कालिया मेघ देवता खुश रहेंगे और वह हमसे रूठेंगे नहीं और हमें बरसात देते रहेंगे, बारिश देते रहेंगे। तो यह जो मैसेज होता है यह हमारे पूर्वजों ने हमें दिया हुआ है और हमारे ध्यान में यही बात बनी रहे, इसलिए हम पेड़ के पत्तों से और जल से इस देवता की पूजा करते हैं। अपने जो भाई बंद है उन्हें एक दूसरे को हम यही मैसेज देते रहते हैं कि हम जो प्रकृति का समतोल है यह बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और यह जो प्रकृति का जो नियम है कि जो सूरज है वो गर्मी के कारण जो पृथ्वी पर मौजूद जल है उस ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद उसके वहाँ पे मेघ बन जाता है, और मेघ को अगर ठंडी हवा मिले तो भी वो बरसात देता है, पानी देता है, नहीं तो वो बरसात नहीं करता। और आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, लेकिन हम बरसात अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। आज भी हम केमिकल का छिड़काव ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ से हम 40-50 बूंदें अगर गिरा दे तो हम यहाँ पे जो ज़मीन की और इंसान की जो पानी की भूख है वो मिटेगी नहीं, यह हमें भी पता है। और हमारी जो कमियां हैं वो हमें भी पता है, इसलिए हमें पूर्ण रूप से इस कालिया मेघ देवता के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो यह जो प्रकृति का नियम है उस प्रकृति के नियम से खिलवाड़ न करके उसके साथ अपने आप को मिला लेना और इस देवता को खुश रखना, इस पूजा का एक उद्देश्य है। तो इससे यह भी साबित होता है कि हम आदिवासी विज्ञानवादी हैं और हम जो प्रकृति का विज्ञान है उसे भली भांति जानते हैं, और प्रकृति में जो बरसात होती है इसके पीछे का जो रीज़न है उससे भी हम समझते हैं। इसलिए हम कालिया देवता की जो पूजा करते हैं उसमें जो विधि करते हैं वो एक वैज्ञानिक तरीके से होता है, उसमें किसी प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं है। तो हम आदिवासी एक विज्ञानवादी सोच रखते हैं और हमारा आदिवासी समुदायों में यही कोशिश रहती है कि जो बरसात है वो होती रहे और प्रकृति बची रहे, पेड़ पौधे बचे रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो भी समारंभ होते हैं उसमें अगर हमें पेड़ के कुछ हिस्से चाहिए तो हम पूरे पेड़ को कभी काटते नहीं, उस पेड़ की सिर्फ टहनियाँ लेते हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो भी शादियाँ होती है उसमें मंडप पेड़ के पत्तों से बनाया जाता है, तो उसके लिए जो पेड़ होता है उसे पूरे पेड़ को नष्ट नहीं कर दिया जाता और उस पेड़ को बचाने की कोशिश कर दी जाती है और उसमें से कुछ ही टहनियाँ ली जाती है। एक पेड़ से थोड़ी सी टहनियाँ ले ली, दूसरे पेड़ से थोड़ी सी टहनियाँ ले ली। इस तरह हम जो जंगल की जो संपत्ति है, पेड़ पौधे है, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ की जो कालिया मेघ की जो देवता है उसे हम खुश रखते हैं। इसी कारण धरती पर जो बारिश होती है वह होती है, इसलिए हम कालिया मेघ देवता की पूजा करते हैं। तो हम हमारे यहाँ की जो कालिया मेघ देवता की पूजा है उसे एक विज्ञानवादी सोच के तरीके से हम यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की। और दूसरी बात इससे यह भी साबित होती है कि प्रकृति किसी के इशारे पर नहीं चलती, प्रकृति का खुद का अपना नियम है और उस नियम में हम अगर सहायता करेंगे तो भी प्रकृति अपने नियमानुसार वह चलेगी। यानी बरसात होने की जो प्रकृति का एक नियम बना हुआ है कि प्रकृति में अगर समतोल बना रहा तो ही वह अपने नित्य नियमानुसार बारिश कर सकती है। अगर हम उसमें दखल अंदाजी करने लगे तो प्रकृति का समतोल बिगड़ जाता है और प्रकृति उसमें अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है और हमें कभी कभी सूखे का सामना करना पड़ता है।
तो हमारे जो देशवासी हैं उन्हें यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों की जो संस्कृति है, जो देव पूजा है, वो विज्ञानवादी है। उसे अगर पूरी दुनिया समझने की कोशिश करे और उसी तरह से अपने बर्ताव में सुधार करे, तो हमारे यहाँ पे और दुनिया में जो भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो समस्या नहीं रहेगी। और सच में आदिवासी संस्कृति जब बचेगी तो ही प्रकृति का जो समतल है वो टिका रहेगा, इंसान बचा रहेगा और प्रकृति में सही से चीज़ें होती रहेंगी। तो इसीलिए हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसे सबको समझने की ज़रूरत है। हम प्रकृति को हमेशा से ही बचाने की कोशिश करते हैं। तो प्रकृति को बचाने के तौर पर हमें यह जो काल्या मेघ की पूजा है इसे देखना चाहिए। तो हम प्रकृति के साथ अनुरूप होने के लिए और उसे बचाने के लिए ही इस बारिश की देवता काल्या मेघ की पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय आदिवासी, जय देव मोगरा माता।